नमस्ते। हेल्थ दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट सोमी दास। इस हफ्ते हम बात करेंगे इस चिलचिलाती गर्मी की जो इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। इस साल तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस परेशानी से कैसे निपटा जा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव रेड अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और यह आग बरसाती गर्मी 25 मई तक रहने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से तो मानो तवे पे सेके जा रहे हो। जम्मू, हिमाचल, गुजरात और महाराष्ट्र भी इस लू की चपेट में आ गए हैं। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो अपना खास ख्याल रखें, खूब पानी पीजिए, दोपहर की तपिश से बचे और हल्के फुल्के कपड़े पहने। याद रखिए, रेड अलर्ट का मतलब ये नहीं है कि गर्मी केवल कुछ दिनों की मेहमान है। यह बहुत दिनों से चलती आ रही है और अब ये गर्मी इतनी भयंकर हो चुकी है कि सबके सेहत के लिए जानलेवा बन गई है। हीट वेव के कारण डिहाइड्रेशन, एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बीमार लोगों के लिए ये तो और भी खतरनाक है। दिल्ली और पंजाब में तो इसी लू की वजह से स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। उत्तराखंड में लू की वजह से आंखों को होने वाले नुकसान और केरल में कैसे लू के कारण हेपेटाइटिस ए के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हेल्थ ऑन एयर की वेबसाइट पे लॉग इन करें। वैसे तो हीट वेव कुदरती है, मगर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी और भीषण होती जा रही है। पिछले 20 सालों में हीट वेव की वजह से दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। हमारे रिपोर्टर्स उन लोगों से मिलने जमीन पर उतरे हैं जो इस तपती हुई गर्मी में बिना किसी सुरक्षा के बाहर काम करने के लिए मजबूर हैं। जोया, हमें बताइए कि मेवात के खेतों में आपने क्या पाया? ये गर्मी वहाँ की महिला किसानों को कैसे प्रभावित कर रही है? मेवात की मेरे ग्राउंड विजिट के दौरान मैंने देखा कि हीट वेव का सबसे ज़्यादा असर यहाँ की औरतों पर पड़ रहा है। हीट वेव ने यहाँ पहले से मौजूद एनीमिया क्राइसिस को और भी बढ़ा दिया है और ये हमें एक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन की तरफ लेके जा रहा है। जिन एक्सपर्ट से मैंने बात की उनका कहना है कि ये आने वाले समय में और बड़ी समस्या बन सकती है। ये औरतें जिनका हीमोग्लोबिन लेवल सिर्फ 5 से 11 ग्राम के बीच रहता है, एनीमिक हैं और इस हालत में खेती बाड़ी करती हैं। इसके चलते उन्होंने बताया कि उन्हें चक्कर आता है, कई बार वो बेहोश हो जाती हैं और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए करीबी पीएचसी ले जाया जाता है। इन पीएचसी की अपनी हालत इतनी ख़राब है, ना पानी है, ना बिजली और स्टाफ की बहुत कमी है। समझ लीजिए हीट वेव और पानी की कमी का मिला जुला असर उनकी खेती बाड़ी करने की क्षमता को ख़त्म कर रहा है। कम और ख़राब होती फसल से ये औरतें जो अपना गुजारा खेती संसाधन से करती हैं और भी ज़्यादा परेशान हैं। पानी की कमी की वजह से इन औरतों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर भी कई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक्सट्रीम हीट से सर दर्द, थकान, चलने फिरने में परेशानी और ध्यान लगाने में कमी जैसे इश्यूज भी होते हैं। जो औरतें बाहर काम करती हैं उन्हें गर्मी के कारण रैशेज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड दूसरी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो मेरे इस ग्राउंड विजिट से मुझे ये पता लगा कि ये इलाके इतने पिछड़े हुए हैं और यहाँ के लोग, औरतें और इवन डॉक्टर्स इतने कम अवेयर हैं। ऐसी सिचुएशन में सरकार को कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज के साथ आना पड़ेगा। भारत में इस तपती हुई गर्मी में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव हो रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सिद्धांत वशिष्ठ ने वोटर से बातचीत की। क्या इस गर्मी में वो वोट करने निकलेंगे और क्या पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे कभी भी चुनावी मुद्दे बन सकते हैं? तो सिद्धांत, आपने क्या पाया? जी सोमी, हमने जो हीट वेव पर ये इलेक्शन के अराउंड रिपोर्ट करी थी, इसमें हमने पाया कि लोग सुबह आकर वोट दे रहे हैं और कपड़ा, पानी की बोतल भी अपने साथ रख रहे थे। और झुलसती हुई गर्मी होने के बावजूद भी काफ़ी वोटरों ने हमसे कहा कि सरकार क्या ही कर सकती। जलवायु परिवर्तन एक चुनावी मुद्दा नहीं था
और बहुत बड़े तबके को, वोटरों के, ऐसा लग रहा था कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। स्टीफन थॉमस ने सरकारी अस्पतालों के बाहर दूसरे शहरों से आए मरीज और उनके परिवारजन इस गर्मी से कैसे जूझ रहे हैं, इस पे एक रिपोर्ट की है। तो स्टीफन, आपका क्या अनुभव रहा? मैं एम्स दिल्ली गई थी और मैंने देखा कि इतनी धूप है पर कोई शेल्टर या छांव वाली जगह नहीं बनाई गई है जो लोग फुटपाथ पे इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए। एम्स में फुटपाथ पे इंतज़ार लोग अगले दिन के रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं 24 घंटे पहले से ही, कि उनका नंबर लग जाएगा और उन्हें एक अच्छा इलाज मिल जाएगा, इस उम्मीद में। पर सर्दियों में अगर आप देखें तो शेल्टर्स होते हैं उनके लिए, इंतज़ार करने वाले लोगों के लिए, या फिर जो पेशेंट्स होते हैं उनके परिवारजनों के लिए। पर यहाँ मैंने देखा कि पेशेंट्स ही फुटपाथ पे इंतज़ार कर रहे थे और कोई शेल्टर नहीं था। हीट वेव चल रहा है दिल्ली में और 46-47 तापमान छू रहा है। इस स्थिति में शेल्टर का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों ने मुझे अपनी परेशानियों को बताया कि उन्हें पानी की सुविधा भी नहीं दी जा रही है हर गेट नंबर पे। बाथरूम गेट नंबर 1 पे है जबकि वो इंतज़ार कर रहे हैं गेट नंबर 6 पे, और गेट नंबर 6 और गेट नंबर 1 की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा नज़र में रखनी चाहिए अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ये भी बताया कि होमलेस और बेघर लोग शेल्टर्स को अपना आश्रय बना लेते थे, इसकी वजह से भी शेल्टर्स को हटाया गया है। हीट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। लोग परेशान हो रहे हैं रोज़ एक अच्छे इलाज के लिए धूप में। यही मैंने देखा जब मैं वहाँ गई। इन सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए आप हेल्थ ऑन एयर के वेबसाइट पे लॉग इन करें, हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को फॉलो करें। हम अगले हफ्ते स्वास्थ्य संबंधित एक नए विषय पे प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जागरूक रहें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।